हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में। तो चलिए अपनी दुनिया में चलते हैं, अपनी दुनिया की तरफ स्टोरी में चलते हैं। तो हमने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे विंग अपने मॉम डैड के साथ चाइना चला गया था, पर मॉम डैड के साथ रहता नहीं है वो। और जब अंकल लू सुयांग को बताते हैं तो सुयांग अपने पावर्स का यूज़ करके विंग का पूरा डिटेल पता करता है और स्पेशली खुद उन विंग के मॉम डैड से मिलता है। तो विंग के मॉम डैड को कहते हैं कि विंग तो हमारे साथ स्टेशन से ही नहीं आया। वो बोलता है मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और ये बात विंग को सुयांग को कहीं ना कहीं लग जाती है और वो ढूंढना चालू कर देता है। और उसी ढूंढने के चक्कर में कहता है ऐसे विंग मिलेगा नहीं। तो वो जितने भी चाइना के अच्छे से अच्छे लॉयर होते हैं उनको अपने कंपनी में बुलाता है किसी केस के सिलसिले में। और उसी बीच में विंग आ जाता है। तो विंग को टेरेस पे लेके जाके उससे पूछता है। विंग बहुत कुछ बताता है सुयांग को। अब उसी बीच सुयांग को बहुत कुछ बोलता है। ऐसा है विंग बेहोश हो जाता है क्योंकि उतना प्रेशर वो झेल नहीं पाता है। और इसके बाद जब वो होश में आता है हॉस्पिटल में, सुयांग को फ़ोन आता है कि लांजन का एक्सीडेंट हो गया है। तो सुयांग घबरा जाता है और विंग को साथ में लेकर बिना बताए चाइना के तरफ बीजिंग के तरफ चला जाता है। अब देखते हैं कि विंग लांजन के जो मर्डर के लिए प्लान करके रखा हुआ था उनको ढूंढता है। और उनको विंग जो लॉयर की सोर्सेस है उससे पता करता है वैनिंग और नी हुसैन की मदद से। और जैसे वो एंट्री करता है घर में, लांजन उसका इंतज़ार करता है खाने पे, क्योंकि लांजन को रेस्ट करने के लिए बोला गया था। उसके हाथ में फ्रैक्चर था। तो और जैसे ही बोलता है लांजन कि तुम कहाँ थे, तो कहते हैं मैं काम से गया हुआ था। और वो तेवर दिखा के लांजन को ऊपर चला जाता है। अब चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। आगे विंग जब ऐसे तेवर में उससे बात करता है, ऐसे टोन में बात करता है, ऐसे तेवर में बात करता है लांजन से, तो लांजन थोड़ा हैरान, भाई हुआ क्या है, इसको इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा है और रूड वे में भी बात कर रहा है। विंग वहाँ से लांजन को क्रॉस करता हुआ सीढ़ियों के फर्स्ट पायदान पे जाते हुए बोलता है मेड से, आंटी से बोलते हैं, आंटी प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी भिजवाइए ना। कहता है ठीक है, खाना नहीं खाओगे? तो कहता है आंटी मैं खा चुका खाना। तो सुयांग बोलता है विंग दवाई ले लेना। कहता है ठीक है भाई। और वो अपने रूम में चला जाता है। लांजन तो हैरान सुयांग को देखते हैं कि सुयांग कुछ हुआ है क्या इसको। कहते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुबह गया था तो नॉर्मल था। कहते क्या हुआ है, और ये तो यहाँ पे जॉब पूरा क्लोज करके चला गया था, फिर ऑफिस में क्यों? तो कहते मुझे नहीं मालूम। और लांजन और सुयांग को तो कुछ पता ही नहीं है। लांजन कहता है ठीक है, ऑफिस में गया होगा तो वैनिंग को ज़रूर मिला होगा। तो वैनिंग को कॉल करता है लांजन की। लांजन बोलता है विंग ऑफिस गया था? तो कहता है हाँ सर आए तो थे, अभी निकले हैं, आज 1 घंटा पहले ही निकले। कहते हैं हाँ वो घर पे आ गया, क्या हुआ था, कुछ हुआ था ऑफिस में? कहते नहीं सर कुछ नहीं हुआ था, बस काम कर रहे थे अपना कैबिन में बैठ के। तो कहते अच्छा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो कहते नहीं सब नॉर्मल है। लांजन बोलता ठीक है और लांजन फ़ोन कट कर देता है। देखते हैं विंग का रूम में बैठ के वैन कंपनी के बारे में पूरी डिटेल निकालता है। वो डिटेलों का सबूत भी साथ में पेन ड्राइव में करके रखता है। और जैसे उसने बोला था कि 2 दिन के बाद ये दिन, अब देखते हैं रात के टाइम। लांजन बोलता है कि विंग तुम तो चाइना शिफ्ट हो गए थे, फिर कहता क्यों कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे ऑफिस में नहीं जा सकता? कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला विंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कहते नहीं कुछ नहीं। और वो जैसे ये विंग का टोन इतना रफ था ना कि
लांजान भी एकदम हिल जाता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं बोलना वरना ये सुनाएगा। तो अंकल बोलते हैं क्या हुआ विंग, कुछ हुआ है क्या? तो कहते नहीं अंकल कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही विजिट करने गया था कंपनी में, सब ठीक है कि नहीं। वेनिंग से भी मिला तो कहता सब ठीक है। कहता ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। मॉर्निंग जैसे विंग सुबह सुबह निकल गया, 8 बजे के आसपास ऑफिस निकल गया। लांजन दवाई की वजह से लेट उठता है, 8-9 बजे के आसपास उठा। रूम में देखता है विंग है नहीं। फिर कल की तरह सोचता है कि शायद नीचे गया हो। नीचे गया। आज भी सुयांग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के इंतज़ार कर रहा है लांजन का। कहता लांजन तुम आ गए? कहता हाँ मैं आ गया सुयांग। विंग का है? तो कहते वो तो ऑफिस गया, बैठो तुम नाश्ता करो पहले और दवाइयाँ भी लेनी है। तो कहता हाँ पर सुयांग मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे भी चलना चाहिए ऑफिस। कहते तुमने अपनी हालत देखी है, ऑफिस पूरी टाइम तुमको संभालनी है, पूरी ज़िंदगी संभालनी है, ठीक है? जॉब भी करना है, काम ही करना है। तुम्हारे हाथ ठीक हो जाने दो, चले जाना, ठीक? कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, ना ही रोकेगा, ठीक है अंकल? ठीक है मामा? तो कहते हाँ बेटा, मैं तो इसको कल से वही बोल रहा हूँ। तो आंटी बोलती हैं कि लाजन जब तक ठीक नहीं हो जाते तुमको घर से कहीं नहीं जाना है। आंटी पर विंग अकेले? कहते विंग अकेले नहीं है, उसके साथ वेनिंग है और पूरी टीम है उसकी, तो तुम टेंशन मत लो। इनको डांट पड़ जाती है अंकल और आंटी के थ्रू। लांजन का मन नहीं लग रहा था घर पे, क्योंकि विंग ऑफिस गया था और पता नहीं क्यों कल से विंग उसको बदला बदला सा लग रहा है। और वो सोफे पे बैठ के कभी इधर कभी उधर देखी जा रहा है, टर्न कर रहा है कभी बार बार और अपने हाथों से खेल रहा है। सुयांग बोलता है कि लांजान शांति रखो, विंग आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो कहते हैं सुयांग पता नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। तो सुयांग बोलता है कुछ नहीं होगा, तू शांति रख, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। कहता है ठीक है। और लांजन बैठा ही रहता है। अब देखते हैं ऑफिस का सीन। ऑफिस में वेनिंग और नी हुसैन पूरा घबराए हुए हैं और कॉल किए जा रहे हैं। अब हम विंग का सीन देखते हैं। इन लोगों को वेनिंग और नी हुसैन को विंग ने जो केस की डिटेल उन लोगों छानबीन करने के लिए विंग ने बोला था, उस पे लगा करके विंग वैन कंपनी के अड्डे पे चला जाता है, जहाँ पे वो लोग खुफिया तरीके से लड़के लड़कियाँ और ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे, उस अड्डे पे चला जाता है। अभी शाम का टाइम है, करीब 3-4 बजे के आसपास का टाइम है, दिन के 3-4 बजे के आसपास का टाइम है। तो वो वहाँ पे निकल जाता है, वो भी बिना वेनिंग और नी हुसैन को लिए हुए, और ना ही कोई पुलिस का ना ही कोई बॉडीगार्ड है। और वेनिंग और नी हुसैन इसी बात की चिंता में है कि कहीं विंग को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन लोगों ने लांजान को मारने की कोशिश की थी। वेनिंग और नी हुसैन को कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए। वेनिंग कहता है कि नी हुसैन अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं लांजान सर को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वही विंग सर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही रोक सकते हैं, वरना नहीं कोई रोक सकते, क्योंकि विंग सर बहुत जिद्दी हैं। तो कहते हैं ठीक है। और लांजन पे कॉल आता है वेनिंग का। लांजन उठाता है कॉल, तो वेनिंग उधर से बोलता है कि सर विंग सर को प्लीज़ वहाँ पे जाने से वैन की कंपनी में जाने से रोक के प्लीज़, नहीं तो उनके जान को बहुत खतरा हो जाएगा। तो कहते क्या वो वैन कंपनी में गया है? तो कहते हैं हाँ सर। तो कहते तुम लोगों ने रोका नहीं, उसको कैसे पता वैन कंपनी के बारे में? कहते सर उन्होंने पूरी डिटेल निकाल ली हुई है और प्लीज़ उनको बचा लीजिए, नहीं तो अगर थोड़ा सी भी चूक हुई ना तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो कहते ठीक है। कहते सर मैं पुलिस फोर्स को फ़ोन कर रहा हूँ। तो कहते हाँ तुम इमीडिएटली करो। कहते ठीक है। और कहते
सुयांग बोलता है क्या हुआ लांजन? तो कहता है पता है तुझे, मैंने बोला था कि विंग का तेवर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देख, मैंने कहा था ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। विंग वैन की कंपनी में चला गया है। तो कहते क्या? तो कहते हाँ, और मुझे जाना होगा, मुझे जाना है। तो कहते लांजन तेरी तबीयत, लांजन बोलता है कि मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है सुयांग, अभी प्लीज़ रोकना मत। और इधर से अंकल सुयांग कहते, सुयांग बोलते हैं कि मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अंकल बोलते हैं मैं भी चलता हूँ। सब सब टोटल लोग तीनों के तीनों वहाँ से निकलते हैं और अपने साथ कुछ पुलिस फोर्स को भी लेते हैं, पुलिस के लोगों को भी लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं। विंग का लोकेशन ट्रैक करते करते वो लोग किसी बहुत अजीब सी जगह पे गए हैं। बहुत अंडरग्राउंड बेसमेंट के नीचे कुछ रखा हुआ है, कोई अपार्टमेंट है, उसके बेसमेंट के नीचे लड़कियां लड़के बंदी बना के रखे गए हैं, ड्रग्स की सप्लाईज बहुत। अब विंग तो पहले ही वहाँ पे पहुँच चुका है, ये लोग अभी रास्ते में ही हैं। विंग वहाँ पे जा कर के नी हुसैन का कॉल करता है कि सारे जो एविडेंस हैं, सारे जो सबूत हैं उनको रिलीज़ कर दो। कहते हैं, विंग बोलते हैं आयु श्योर रिलीज़ करना है? तो कहते हैं हाँ। कहते विंग तुम अकेले वहाँ पे हो? कहते विंग बोलता है वहाँ से कि नी हुसैन मैंने जितना बोला उतना करो। नी हुसैन कहता ठीक है विंग। वैनिंग और नी हुसैन सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के खिलाफ थे, जितने भी सबूत उन लोगों के पास थे, सारे के सारे रिलीज़ कर दिए जाते हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पे सब। अब वो मिनटों सेकंडों में सनसनी बन जाता है। वैन चाओ था, वैन कंपनी का CEO वैन चाओ, वो देख के उसकी तो हालत ख़राब हो जाती कि ये एविडेंस किसने रिलीज़ करवाया, कैसे मिला, इन लोगों को कैसे मिला, ये सबूत कहाँ से मिले। मीडिया उसको घेर लेती है। तो कहती है सर ये आप करते हैं, आप ऐसा भी धंधा करते हैं, अवैध धंधा करते हैं, ये वो दुनिया भर का, आप लड़कियों को और लड़कों को सप्लाई करते हैं, आप ड्रग्स की भी सप्लाई करते हैं, आपका क्या मानना है? वैन चाओ कहता है कि देखिए ये सब झूठ है। तो कहते सारे सबूत आपके खिलाफ ही हैं। तो कहते इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और इधर विंग को देखते हैं, विंग अकेले चला जाता है, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तब तक विंग का शायद पैर फिसल जाता है, उससे कुछ हलचल हो जाती है विंग से। और जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी थे, बॉडीगार्ड वगैरह था जो वहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे थे, पहरा दे रहे थे, उनका ध्यान विंग की तरफ चला जाता है। विंग छुपता तो है पर वो लोग ढूंढ लेते हैं विंग को और उस विंग को पकड़ लेते हैं, क्योंकि विंग अकेला था। तो कहते देखो मुझे पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के खिलाफ़ सारे सबूत मिल चुके हैं। तो कहता वो हम लोगों को कुछ नहीं पता, अभी तो तुम आ तो गए हो यहाँ से, पर यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। और वो इतना बोलता है कि तुम यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। बाउंसर जो होते हैं उसके पास उन लोगों को बोलता है कि इसको पकड़ के रखो, बहुत ये उड़ रहा है, और मैं बॉस से बात करके आता हूँ। और वो जो उसका आदमी था ना, उसने वैन चाओ को फ़ोन किया। वैन चाओ को बोला कि एक लड़का है, वो यहाँ पे आके हमारी छुप के वीडियो बना रहा था। तो कहता अभी इतना मीडिया में फैलने के बाद भी एक लड़का वीडियो बना रहा था? तो कहता हाँ सर, और उसको हमने पकड़ के रखा है। कहते ठीक है, उस इंसान को पकड़ के रखो, आज तो उसका मौत पक्का है। कहता ठीक है सर, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे आ जाइए। और इधर देखते हम लंदन पुलिस की टीम पूरी विंग के लोकेशन, जो मोबाइल ट्रैक कर रहा था विंग का लांचन, उसके पीछे पीछे ट्रैकिंग के हिसाब से वो लोग जा रहे थे। वैन चाओ वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसका अड्डा था, वहाँ पे पहुँचता है बेसमेंट के नीचे, और विंग को देखता है। तो कहता अरे तुमको तो मैंने कहीं देखा है क्यूट बॉय। तो कहता वैन चाओ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता अरे तुम तो वही लॉयर हो ना लू कंपनी के, बीच में तुम गायब हो गए थे 15-20 दिन के लिए। तो कहता हाँ, बीच में मैं गायब हो गया था और अब वापस आ गया हूँ, ठीक है।
तो कहता ओ, तो तुमको सब चीज़ों का पता चल गया है, मतलब तुम्ही ने ये सब करवाया है, मीडिया सोशल मीडिया पे तुमने ही सब वायरल किया है। तो कहता हाँ। विंग बोलता है हाँ। तो कहता ओ, अब तुम बच के जाओगे कहाँ? विंचाओ, तुमको शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना? तुम्हारा इतना बड़ा तुम्हारी इतनी बड़ी सच्चाई सामने आ गई है और तुम अभी भी अकड़ रहे हो? विंचाओ बोलता है कि मैं अकड़ नहीं रहा हूँ। विंचाओ बोलता है मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि तुम यहाँ आ तो गए हो, पर यहाँ से ज़िंदा लौट के वापस नहीं जाओगे। अच्छा, जैसे प्रोजेक्ट में ना मिलने पे तुमने मारने की प्लानिंग करी थी है ना? तो कहता ओ, तो वो हाफ CEO और सेक्रेटरी की बात कर रहे हो, वो लांजन की? तो कहते हैं हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। और गुस्से में विंग बहुत गुस्सा हो गया था। कहता उसी की बात कर रहा हूँ। तो कहता अरे वो तो उसका लक उस दिन अच्छा था कि वो बच गया साला, वरना वो तो उस दिन परलोक सिधार ही जाता, उसका तो मरना पक्का था। विंग को गुस्सा आता है और वो जो बाउंसर होते हैं ना उसको पकड़े हुए उनको छुड़ाता है, एक झटके में धक्का देता है, एक झटके से उन लोगों को धक्का देता है और वेंचाओ के मुंह पे एक पंच मारता है। और जब वेंचाओ के मुंह पे एक पंच लगता है तो वेंचाओ का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वेंचाओ अपनी गन विंग के कनपट्टी पे लगा देता है। कहता अब तुम नहीं बचोगे। तो कहता विंग बोलता है वेंचाओ, मैं बचूं या ना बचूं, पर तुमको भी लेके, मैं अपने साथ तुमको भी लेके जाऊंगा, तुमको तो जेल की रोटियां ही नसीब है और कुछ नहीं। और विंग जैसे ये बोलता है वेंचाओ को गुस्से में और आग बबूला हो जाता है और कहता है अब तो तुम पक्का मरोगे मेरे हाथों से, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। और ऐसे बोलता है और ट्रिगर जैसे ही दबाने वाला था वैसे लांजन की एंट्री होती है। बोलता है विंग, जोर से चिल्लाता है विंग। तो विंग जब आवाज़ सुनता है तो टर्न करता है अपना सर। विंग बोलता है लांजन तुम यहाँ पे और क्यों आए? तो लांजन बोलता है विंग तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? कि लांजन तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और दोनों आपस में ही बहस कर रहे थे। तब तक वेंचाओ बोलता है ओ, तुम भी इसके पीछे आ गए? हाँ, अक्सर मैंने तुम दोनों को साथ में ही देखा है, कहीं मेरा डाउट सही तो नहीं है? सच्ची में तुम लोग कहीं लवर्स तो नहीं हो? तो लांजन कहता है चुप करो वेंचाओ। विंग बोलता है लांजन तुमको आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो कहता विंग तुमको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। और वो लोग बहस कर ही रहे थे और कहता वेंचाओ बोलता तुम दोनों चुप हो जाओ। और दोनों के सिर पे एक एक गन पॉइंट किया हुआ था। वेंचाओ के गन पॉइंट पे तो विंग था और लांजन वेंचाओ के बाउंसर के गन पॉइंट पे था। और दोनों बोल रहे हैं, चुप नहीं है विंग, बिल्कुल चुप नहीं है, क्योंकि विंग जब गुस्सा होता है ना तो वो कहीं भी कुछ भी बोलता है, उसके बोलने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो कहता लांजन तुम यहाँ पे क्यों आए? तो कहता क्योंकि तुम यहाँ पे हो विंग। तो कहता लांजन यहाँ पे बहुत खतरा और तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। तो लांजन बोलता है कि विंग ये क्वेश्चन मेरा भी है कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहता विंग बोलता है लांजन मैं इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया था। कहता इसी करके तुम भी फंस गए? लांजन ये बहस करने का टाइम नहीं है। और वेंचाओ बोलता है बस करो तुम दोनों की, तो तुम्हें मियाँ बीबी की जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों। और विंग पे फिर से ट्रिगर गन का ट्रिगर दबाने वाला ही होता है। लांजन बोलता है कि वेंचाओ देखो विंग को छोड़ दो, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना तो मुझे मार लो, पर विंग को छोड़ दो। विंग जब ये सुनता है तो कहता लांजन तुम पागल हो गए हो? वेंचाओ इसकी बात मत सुनना, तुमको मुझे मारना है बेशक मुझे मार लो। और ऐसे ही बहसा में पुलिस की सायरन बज जाती है
बजती है। जैसे ही पुलिस का सायरन वेंचाओ सुनता है, उसके आदमी लोग सुनते हैं, वैसे हड़बड़ा जाते हैं और वेंचाओ को समझ में नहीं आता क्या करे वो, और हड़बड़ाहट में वो गन का ट्रिगर दबा देता है। लांजन की तरफ गन पॉइंट करके उसका ट्रिगर दबा देता है। जैसे विंग देखता है ऐसा है, तब तक विंग लांजन को धक्का दे करके खुद सामने आ जाते हैं और विंग को गोली लग जाती है। और जैसे विंग को गोली लगती है उसी टाइम सब जितने भी पुलिस फोर्स थे सब आ जाते हैं और वेंचाओ, जितने भी उसके बाउंसर्स थे, जितनी भी लड़कियां बंद थी, जितने भी लड़के थे वहाँ पे, उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था और जितना भी ड्रग्स वगैरह था सब 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 15 मिनट में तो वो जितना भी बेसमेंट था जो भी खाली हो जाता है। और विंग लांजन के गोद में, क्योंकि वेंचाओ को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, विंग लांजन के गोद में, और उसको गोली लग चुकी थी, कमर के आसपास गोली लगी थी उसको। वहाँ पे पुलिस के साथ सुयांग भी आ जाते हैं, अंकल भी आ जाते हैं और विंग को ऐसी हालत में देख के विंग जोर से सुयांग चिल्लाते विंग, और लांजन रोने लगता है और बोलता है लांजन रो करके कि विंग तुमने क्यों ऐसा। तो विंग बोलता है कि लांजन मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम्हारे फैमिली वालों को बहुत तुमसे उम्मीदें हैं। अगर मैं मर भी गया ना तो तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकता। तो लांजन बोलता है विंग इस टाइम इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, स्वयं प्लीज़ एम्बुलेंस बुलाओ ना। तो कहते हैं एम्बुलेंस को आने में अभी 20 से 25 मिनट लगेंगे लांजन, इसको कार में लेके चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है। और वो लोग लांजन विंग को कैरी करता है और कार में बैठता है और लांजन को विंग को लेकर बैठते हैं कार में, और ये लोग हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। हॉस्पिटल वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे था। लांजन सुयांग को बोलता है प्लीज़ सुयांग जल्दी चला गाड़ी। तो कहता है हाँ चला रहा हूँ। विंग कहता है लांजन देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। तो कहता है विंग मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी बातें, बस मुझे हॉस्पिटल पहुँचने दो और आंखें बंद मत करना। तो कहता है लांजन तुम दूसरी शादी कर लेना प्लीज़, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए मत बैठना और प्लीज़ दूसरी शादी कर लेना। तुम्हारी दादी की इच्छा है कि तुम्हारी दूसरी शादी करके किसी लड़की के साथ और वो नाती पोतों के साथ खेले प्लीज़। तो कहता है विंग ये कभी पॉसिबल नहीं है। कहते विंग तुम वहाँ पे क्यों गए थे, किसने बोला था सबूत इकट्ठा करने के लिए। कहते लांजन मैं जो तुमको मारने के लिए लोगों को भेज सकता है, मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। मैं मर भी गया होता ना तो उसको जेल में पहुंचा के मरता। तो लांजन बोलता है कि विंग पर क्यों, मेरे लिए क्यों कर रहे हो ऐसा। तो विंग बोलता है क्योंकि लांजन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहता क्या, कहता हाँ, और इसलिए मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि क्योंकि मरने के बाद मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कभी बोला नहीं तुमसे। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, इसी करके मैंने तुमको छोड़ के चाइना चला गया। सॉरी सब गलतियों के लिए, मेरी सब गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ दूसरी शादी कर लेना। ये कहते ही विंग अपनी आंखें बंद कर देता है, यानी बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश होता है विंग, लांजन गुस्से में चिल्लाता है सुयांग जल्दी गाड़ी चलाओ प्लीज़। तो कहता बस लांजन गुस्सा मत हो। कहते विंग बेहोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो कहता हाँ हाँ, और ऐसे ही 5 मिनट के बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और जल्दी सुयांग ने पहले ही डॉक्टर को कॉल करके बोल दिया था इमरजेंसी में, तो वो लोग ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर चुके थे। ये लोग जैसे पहुंचते हैं वैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया देता है और लांजन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हुआ है और बहुत टेंशन में है, रोई जा रहा है, अंकल को हक करके रोई जा रहा है। अंकल भी रोई जा रहे हैं, सुयांग भी रो रहा है। आंटी को तो अभी कुछ नहीं बताया गया है, पर अगर आंटी को पता चला तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, इसी करके किसी ने कुछ नहीं बताया आंटी को। और इधर देखते हैं लांजन के घर पे और विंग के घर पे
ये जो न्यूज़ फैली हुई थी पूरी टीवी में, रेडियो पे, सब जगह न्यूज़ फैल गई थी कि वेंचाओ ने लांजन को मारने की सुपारी दी थी या फिर षड्यंत्र रचा हुआ था, मारने की कोशिश की थी। और लांजन के घर वाले ने जब ये सुना तो वहाँ से, चाइना से ये लोग बीजिंग की तरफ निकल चुके थे। और इधर देखते हैं 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। लांजन बोलता है, डॉक्टर क्या हुआ, विंग ठीक है? तो कहते हैं, देखिए हालत बहुत क्रिटिकल है, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। अगर उनको विंग को 2 गोलियां लग चुकी थी, एक शोल्डर के पास हार्ट के थोड़ा सा आगे पीछे लगा था, इधर उधर लगा था, हार्ट के पास ही लगा था, हार्ट में नहीं लग, उसको चेस्ट में ना लग के थोड़ा सा इधर लगा था साइड में, शोल्डर के पास, और एक पेट के साइड में लगा था जहाँ पे किडनी के साइड में लगा था। इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने वही बोला कि थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, और अगर 24 घंटा में होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप ये 24 घंटा आप लोगों के लिए बहुत भारी रहने वाला है। लांजन बहुत रोने लगता है। डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर से जो सीनियर थे वो आते हैं, कहते देखिए खतरे की जो मेन खतरा था वो टल चुका है, आप गॉड पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम लांजन, जब डॉक्टर ने बोला ना आप गॉड पे भरोसा रखिए, तो फर्स्ट टाइम नहीं कह सकते, जब से उन लोगों का विंग और लांजन के साथ ऐसा हुआ था टेंपल के वजह से, टेंपल में वो गए थे और उनका किडनैप वहीं से हुआ था, तब से लांजन को पता नहीं क्यों टेंपल के नाम पे चिढ़ हो गई थी। फर्स्ट टाइम लांजन उतने दिन के बाद, करीब 4 साल के बाद, हॉस्पिटल के सामने ही एक छोटा सा टेंपल था, उसमें जाता है, मत्था टेकता है और गॉड से प्रे करता है कि प्लीज़ विंग को ठीक कर दो। बहुत रोता है वहाँ पे। 15-20 मिनट के बाद आता है, सुयांग उसकी हालत देख रहा है, बहुत ख़राब है लांजन की हालत। सुयांग भी कुछ नहीं कंसोल ही नहीं कर पा रहा है उसको कि क्या बोले, वो बोले तो बोले क्या। अंकल की भी वही हालत है। और विंग को जो रूम था वीवीआईपी रूम में शिफ्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें लगी हुई है, मशीन वगैरह सब, ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लगा हुआ है। 5 घंटे के बाद देखते हैं लांजन, अंकल, सुयांग सब बैठे हुए हैं, अंकल लू, सुयांग सब बैठे हुए हैं, उसके इर्द गिर्द सब बैठे हुए हैं। और 5 घंटे के बाद उसकी फैमिली घर पे जाती है, बोलती है कि लांजन कहाँ है? तो कहते हैं लांजन तो बाहर गया है। तो कहते हैं नहीं, मैंने सुना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी ठीक है। तो कहते ठीक है। वो बहुत घबरा जाते हैं लांजन के घर वाले। अब देखते हैं आंटी अंकल को फ़ोन करती हैं, फ़ोन उठाते हैं अंकल। तो कहते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं लांजन के घर वाले आए हैं और ऐसा। तो कहते कोई बात नहीं, उनको बोलो कि हम आएंगे, कल हम लोग मीटिंग में हैं तो कल आएंगे, ठीक है? तो कहते ठीक है, और उनको ऐसे कह के टाल देते हैं। अब देखते हैं 24 घंटे के बाद विंग को 24 घंटे के बाद लांजन टाइम देखता है, 24 घंटे हो गए, उसने झपकी तक बंदे ने नहीं ली थी। 24 घंटे के बाद जब देखता है कि 24 घंटे पूरे हो गए हैं तो डॉक्टर को बुलाता है। कहते सर अभी तक होश नहीं आया उसको। कहते देखिए थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। 24 घंटे के बाद 3 घंटा एक्स्ट्रा जब जाता है तो धीरे धीरे विंग अपनी उंगलियों का मूवमेंट करता है और लांजन ने उसका हाथ पकड़ा ही हुआ था। जैसे वो उंगलियां मूवमेंट करता है वैसे लांजन फटाफट अपनी नज़रें उठा करके देखता है। विंग धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करता है तो लांजन खुश हो जाता है। कहता है विंग, हाँ लांजन। तो कहता है विंग तुम होश में आ गए? तो
तो कहते हैं हाँ, और विंग ठीक से बोल नहीं पा रहा है, बस हाँ ना में कर रहा है। लांजन फटाफट डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं विंग का, कहते हैं ठीक है, थोड़ा जख्म है, भरने में टाइम लगेगा पर पहले से ठीक है, इनको होश आ गया, मतलब अब खतरे की कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन में इनको घर लेके जा सकते हैं, ठीक है, इनकी दवाइयाँ प्रॉपर दीजिए इनको, सब सही है। तो अभी लांजन, अभी तो उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ था, लांजन उसको देखते ही रोना शुरू फिर से कर देता है। विंग कुछ बोलना चाहता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। लांजन उसको विंग को साइड से हक करके रखता है, ऐसे ही रखता है, पूरी रात उन लोगों की चली जाती है उसी में। अंकल आंटी को फ़ोन करते हैं कि देखो हम मीटिंग का टाइम 1-2 दिन और लगेगा, तो आप शांति रखो, हम सब ठीक है। तो कहते हैं ठीक है। उनको पता नहीं है कि विंग का एक्सीडेंट हो गया ऐसा। अब 3 दिन के बाद देखते हैं, 3 दिन के बाद लांचन, विंग, सुयांग, अंकल लू सब घर में एंट्री करते हैं। और आंटी जब विंग की सिचुएशन देखती हैं, जैसे ही एंट्री करता है विंग, वो सिचुएशन देखती हैं, कहते हैं लांचन, विंग, कहती हैं विंग, क्योंकि विंग को पट्टियाँ बंधी हुई थी शोल्डर। कहते हैं लांचन क्या हुआ है विंग को? तो कहते आंटी वो एक्सीडेंट हो गया था। आंटी बेहोश। सुयांग आंटी को संभालता है, डॉक्टर बुलाता है। सुयांग बोलता है लांजन को, लांजन एक काम करो, तुम विंग को पहले रूम में लेके जाओ फिर आओ। कहते ठीक है सुयांग, आंटी का ख्याल रखना। कहते हाँ आंटी के पास मैं हूँ, मामी के पास मैं हूँ, तुम लेके जाओ विंग को। और अभी तो लांजन की फैमिली पे लांजन की नज़र ही नहीं पड़ी थी। तो लांजन के डैड बोलते हैं लांजन, कहते हैं डैड आप यहाँ पे? तो कहते हैं हाँ बेटा, हमने न्यूज़ सुनी थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसके वजह से हम भागे भागे आए वहाँ से। तो कहता अच्छा वो ठीक है डैड, मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि विंग को बहुत चोट लगी, मैं इसको रूम में लिटा कर रख के आता हूँ, ठीक है। तो विंग को लांजन कैरी कर लेता है। विंग बोलता है लांजन, तो कहता है कोई बात नहीं, और विंग को कैरी करता है, सीढ़ियों से लेके जाता है अपने रूम में ले जाके बेड पे धीरे से उसको सुलाता है। सुला के उसके ऊपर ब्लैंकेट को टक करता है। इसके बाद लांजन कहता है विंग, मैं मॉम डैड से बात करके आता हूँ, ठीक है। तो कहता विंग हाँ बोलता है, और वहाँ से लांजन चला जाता है। देखते हैं लांजन अपने मॉम डैड से बात करता है। लांजन के मॉम डैड बोलते हैं कि बेटा तुम कैसे हो? तो कहते हैं मैं ठीक हूँ डैड। कहते तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर है? तो कहते हैं हाँ अभी पहले से बहुत अच्छा है। आंटी को देखता है, डॉक्टर आके चेकअप करते हैं, कहते देखिए इनको शॉक लगने की वजह से बेहोश हो गई थी, अभी 10-15 मिनट में होश आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और डॉक्टर वहीं पे बैठा था, आंटी को 10-15 मिनट में होश आता है और डॉक्टर कहता है अब देखिए बिल्कुल ठीक है ये, तो प्लीज़ ख्याल रखिए सबका, ख्याल रखिए इनका। कहते ठीक है। और लांजन बोलते हैं आंटी अब आप ठीक हो? तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। विंग को क्या हुआ था पहले ये बताओ तुम दोनों। तो कहते हैं आंटी विंग को 2 गोली लग गई थी। तो कहते कैसे? कहते वो बेंचाऊ का के अड्डे पे हो गया था। कहते अच्छा वो जो टीवी पे दिखा रहा था न्यूज़, उसके पीछे गया था ये? तो कहता है हाँ। कहते इसका तो मैं कान खींचती हूँ। कहता आंटी जाने दीजिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो कहता है तुम बहुत प्रोटेक्ट करते हो लांजन। कहता है आंटी मुझे आपसे एक बात कहनी थी, और अंकल आपसे भी। कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं मैं सोच रहा था अंकल वो मैं करता है, तो अंकल बोलते हैं बोलना भाई। तो कहता है अंकल मुझे शादी करनी है। तो कहते हैं हाँ किससे? कहते विंग से, और किससे? तो कहते अच्छा प्लीज़ अरेंज कर दीजिए ना। और लांजन के मॉम डैड सुन के शॉक। अंकल बोलते हैं कि
कब करनी है शादी? तो कहते हैं आज पॉसिबल हो तो आज, नहीं तो कल। तो कहते हैं तुम जब चाहो तब करवा देते हैं। तो कहते हैं ठीक है, तो फिर कल का रखते हैं। तो कहते हैं ठीक है। और लांजन के मॉम डैड कहते हैं लांजन, तो कहते मॉम डैड मैंने पहले भी शादी की थी ना, उसी से मैं फिर से करना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोलते, अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे की खुशी में खुश हो जाते हैं। बच्चे की जिसमें खुशी है कुछ नहीं बोलते। अगले मॉर्निंग देखते हैं विंग आंखें खोल के देखता है, तो क्योंकि विंग से हिला नहीं जा रहा है और विंग के शोल्डर में भी गोली लगी थी और कमर में भी तो नहीं हिला जा रहा था। सर टर्न करके देखता है तो लांजन उसके बेड पे सोया हुआ है। तो वो पहले तो हैरान हो जाता है, फिर बोलता है लांजन बोलता है हाँ विंग कुछ चाहिए क्या? कहते नहीं, तुम बेड पे, हाँ बेड पे सोया रहा हूँ, तुम्हारे पास ही सोया था, ऐसे बोल के कहता है ठीक है सुबह हो गई है तो तुमको फ्रेश होना है? तो कहता हाँ। और विंग को वॉशरूम लेकर जाता है, वॉशरूम के बाहर खड़ा रहता है। विंग फ्रेश होता है, इसके बाद विंग को लांजन कैरी करता है। जैसे ही कैरी करता है विंग बोलता है लांजन तुम बार बार उठा के लेते, मैं धीरे धीरे चल लूँगा। कहता है विंग शांत रहो। और वो लोग नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो विंग से पूछती है आंटी कि विंग कैसे हो बेटा? तो कहता है मैं ठीक हूँ आंटी, ख्याल रखो अपना, हरकतें बहुत तूफ़ानी हो गई है तुम्हारी। हाँ आंटी आप भी ना। कहते हैं क्या आंटी आप भी ना, तुम्हारे तो तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुमको बताती हूँ। तो विंग बोलता है ठीक है आंटी। और लांजन उसको खाना खिलाता है, विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है और वहीं पे दवाइयाँ भी देता है। और विंग को बोलता है रूम में जाना है? तो कहता है हाँ मुझे थोड़ी देर यहाँ पे ही बैठना है। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा हाँ विंग को यहीं पे बैठने दो, क्योंकि अभी 2-3 मिनट में बुद्धिस्ट आते ही होंगे। विंग बोलता है बुद्धिस्ट क्यों? कहता है तुम्हारी शादी है। कहता है हाँ मेरी शादी क्यों? अरे तुम्हारी शादी है लांजन से। कहता पर, तो लांजन बोलता है नहीं करनी है। कहता नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने। तो कहता फिर बस शांति रहो। तो कहता पर मैं, कहता कुछ नहीं शांति रहो, मुझे अभी करनी है और इसी वक्त करनी है। 2-3 मिनट में बुद्धिस्ट भी आ जाता है। चाइनीज़ तरीके से शादी होती है, 1 घंटे में शादी संपन्न हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं विंग लांजन जैसे शादी संपन्न होती है, सब आंटी अंकल सब लोग ब्लेसिंग देते हैं। और लांजन के मम्मी पापा थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि चलो ठीक है अभी बच्चे खुश हैं तो हमको भी ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए नाराज़गी को। तो वो लोग भी ब्लेसिंग देते हैं। और फिर लांजन विंग को कैरी करता है। कहता है विंग तुम ज़्यादा देर तक बैठ गए, चलो ठीक है तुमको रूम में लेके चलता हूँ। और रूम में लेके जाता है। धीरे से विंग को लांजन बिठाता है बेड पे, बिठा करके उसके ऊपर कंबल टक करता है, पिलो के साथ उसको टेक लगा के बिठाता है बेड के। और विंग थैंक यू मुझसे फिर से शादी करने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। कहता पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हारे लिए। तो कहता तुमको लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, पर मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और विंग के फोरहेड पे लांजन किस करता है। कहता तुम आराम करो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब शाम के टाइम देखते हैं इन लोगों का डिनर विनर हो जाता है। लांजन फिर से विंग को कैरी करके लेके जाता है और उसको खाना खिलाता है, फिर से कैरी करके उसके बेडरूम में लेकर आता है, बेड पे बिठाता है और कहता है विंग ठीक है अब सो जाओ। विंग लांजन का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है कि लांजन थैंक यू। कहते अब तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? कहते हर चीज़ के लिए। कहता अच्छा। ऐसा बोल के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसा बोलता है तो लांजन बोलता है देखो विंग
प्लीज़ रोना बंद करो, बहुत रो लिया तुमने और मैंने, अब बस। और ऐसे कर विंग को कंबल पूरा का पूरा टक करता है, कहते सोने की कोशिश करो। और लांजन विंग के बगल में आके सोता है और अभी विंग लांजन के साथ कंफर्टेबल है। लांजन जब देखता है कि विंग ठीक है, लांजन विंग को एकटक देखने लगता है और उन लोगों की दूरियां कम होती है। लांजन को एहसास होता है कि विंग की सांसें, उसकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही है। लांजन फिर बोलता है, विंग आई वांट टू किस यू। आंखें बंद कर लेता है और लांजन उसको किस करता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उन दोनों में एक बहुत प्यारा सा मोमेंट किसिंग का शेयर होता है। अब देखते हैं 15 दिन के बाद उन लोगों का ऐसे ही मोमेंट, हगिंग किसिंग ऐसे ही चलता रहता है। अब देखते हैं 15 दिन के बाद विंग बहुत बहुत ठीक हो गया था, कम से कम 70% तो 80% ठीक हो गया था। लांजन का जो हाथ में बैंडेज वगैरह था सब निकल गया था, लांजन बिल्कुल ठीक था। अब देखते हैं कि रूम को लांजन ने डेकोरेट करवाया था। विंग नहीं था, कहीं गया हुआ था आंटी के साथ, सब प्लान था तो आंटी के साथ कहीं गया होता। लांजन ने रूम डेकोरेट करवाया था। विंग लांजन बाहर ही, सब पूरी फैमिली उसकी जितनी भी थी सब पूरी फैमिली डिनर करता है। लांजन और विंग एंटर करते हैं घर में एंटर करते हैं और विंग और लांजन जब ऊपर जाते हैं अपने रूम, विंग जब दरवाज़ा खोलता है तो देख के हैरान हो जाता है। लांजन की तरफ देखता है तो लांजन इशारा करता है और विंग थोड़ा शर्मा जाता है। अब देखते लांजन अंदर आता है रूम के, विंग भी अंदर आता है और लांजन गेट बंद करता है। लांजन विंग को किस करता है और किस ब्रेक करके बोलता है, विंग आई लव यू। विंग बोलता है आई लव यू टू। कहता है मैंने तुमको बहुत मिस किया, तुमको मैं बता नहीं सकता कि तुमको मैंने कितना मिस किया है, तुम्हारे बिना कैसे रहा हूँ मैं। और फिर से विंग को किस करता है और उन लोगों का लवी डबी टाइम स्पेंड होता है और उन लोगों के वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी सी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब देखते हैं 3 महीने के बाद लांजन ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ है और विंग जैसे ही एक बाइट नाश्ते का लेता है उसको वॉमिट जैसा लगता है, भाग के जाता है वॉशरूम में, वॉमिट करके आता है। तो लांजन बोलता है क्या हुआ है विंग? तो कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाना। तो आंटी बोलती है बेटा पर मैंने तो अपने हाथों से बनाया। तो कहता हाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और विंग कहता है कि ठीक है मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, लांजन बोलता है विंग अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम कर लो घर पे। कहते नहीं चलता हूँ क्योंकि घर पे मेरा मन नहीं लगता है अकेले। तो कहते ठीक है। और विंग जैसे ही 2 सीढ़ियाँ चढ़ता है वैसे ही उसको चक्कर आते हैं और विंग गिरने वाला होता है। लांजन दौड़ के पकड़ता है उसको और कहता है विंग तो बेहोश। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आता है और बोलता है कि देखिए गुड न्यूज़ है। तो कहता हाँ। लांजन तो हैरान, उसको सॉफ्ट पे सॉफ्ट दिए जा रहे कि हाँ क्या हुआ। डॉक्टर को बोलते हैं वापस क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। कहते हैं मैंने कहा कि ये प्रेग्नेंट है। तो कहते हाँ कैसे? तो कहते कैसे होता है? कहता हाँ पर। तो कहते देखिए स्पेशल हैं, स्पेशल एबिलिटी है इनके पास तो ये पॉसिबल है, इतना हैरान होने वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। तो कहता हाँ ठीक है। कहते देखिए एक फाइनल रिपोर्ट के लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, मेरे क्लिनिक, तो प्लीज़। तो कहते हाँ ठीक है। विंग जब होश में आता है तो पूरे घर के लोगों को देखकर वो शॉक। कहता है क्या हुआ, आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? तो कहते हैं
ऐसे नहीं देखें तो कैसे देखें? कहता हाँ, पर क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कहता हाँ आंटी आप प्लीज़ मुझे डराइए मत, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, मेरे बेहोश होने के बाद कुछ हुआ क्या? कहता हाँ हुआ ना। तो कहता है क्या हुआ आंटी? कहते हैं क्योंकि मैं दादी बन गई ना तुम्हारे बेहोश होने के बाद। कहते हैं हाँ दादी, कैसे बन गए आप? कहता है ये बुद्धू है। आंटी बोलती है ये बिल्कुल बुद्धू है। तो अंकल भी खुश हो जाते हैं और खुश होकर बोलते हैं अरे बेटा सच्ची तुम्हारी आंटी सच बोल रही है, मैं दादा बन गया हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, आप दादा बन गए। विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बेटे बहू का ऐसा है। तो स्वयं बोलता हाँ विंग पता है मैं अंकल बन गया। कहता है अच्छा कंग्रेचुलेशन। लंजन के मॉम डैड को विंग देखते हैं। कहता और सब ठीक है ना आंटी? तो कहते हाँ सब ठीक है। और लंजन को जब देखते हैं तो कहते लंजन क्या हुआ, तुम्हें पसीना पसीना क्यों आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? तो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। लंजन को तो बिल्कुल बौखलाया हुआ ही था। तो आंटी कहती हैं कि आई थिंक हमको लगता है कि रूम खाली कर देना चाहिए। हाँ इन लोगों को इन लोगों को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम चाहिए। तो सुयांग कहता है हाँ आंटी मुझे भी ऐसा ही लग, हाँ मामी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो पतली गली से हम लोग निकल लेते हैं, इन दोनों लव बर्ड्स को छोड़ देते हैं यहाँ पे। कहता हाँ। तो सबके सब चले जाते हैं और बीइंग की जो आंटी थी मिसेस लू थी, वो लंजन की जो मॉम थी उनका हाथ पकड़ के लेकर चली जाती हैं बाहर। तो अब उनके लंजन के डैडी वहाँ पे रह के क्या करेंगे, तो सब लोग चले जाते हैं बाहर। अब देखते हैं लंजन को, विंग लंजन का हाथ पकड़ते हैं। कहते हैं लंजन क्या हुआ, आर यू ओके? तो कहता हाँ विंग मैं ठीक हूँ, पर थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, खुश हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते क्या हुआ, क्या है, कुछ बताओगे, कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ कंपनी से कुछ बात हुई है क्या? तो कहते नहीं मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा, दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो लंजन विंग बोलते क्या हुआ है, बोलो तो सही। कहते विंग पहले तो लंजन विंग को टाइट से हक करते हैं। कहते थैंक यू। कहते हाँ अभी बोल रहे हो, नर्वस हो रहे हो, अभी बोल रहे हो थैंक यू, हुआ क्या है बोलो तो सही। और उसको अपने आप से दूर करते हुए सामने बिल्कुल फेस टू फेस लाते हुए लंजन को बोलते हैं अब बोलो क्या हुआ? कहते पता है डॉक्टर ने क्या बोला? कहते डॉक्टर भी आया था? तो कहते हाँ डॉक्टर आया था। पता डॉक्टर ने क्या बोला? कहता हाँ बोलो। कहता मैं फादर बनने वाला हूँ। कहते व्हाट? विंग बोलते व्हाट, क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए लंजन सच्ची में? कहते हैं आई थिंक मुझे भी लग रहा है ऐसा कि मैं पागल हो गया हूँ, पर डॉक्टर ने बोला है ऐसा, सच्ची मेरे कानों में बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे अपने कानों पे भी यकीन नहीं हो रहा है सच्ची। तो कहते विंग बोलता हाँ लंजन तुम सच्ची में पागल हो गए, बेहोश में हुआ कि तुम हुए हो? तो कहते पता नहीं। विंग प्लीज़ मुझे चूटी काटो ना। तो कहते विंग क्या करते हैं, एक तो उसका पारा चढ़ गया था और उसको लगा कि लंजन मेरा मजाक उड़ा रहा है, विंग का मजाक उड़ा रहा है, जोर से चूटी काटता है उसको। कहता हाँ बस इतना ज़ोर से नहीं बोला था, मैं सपने में नहीं हूँ, मैं हकीकत में ही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे कान बज रहे हैं, मेरा दिमाग बज रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक काम करो अभी तुम ठीक हो? कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहते डॉक्टर ने बोला है क्लिनिक में मिलने के लिए, तो चलो जाके आते हैं। तो कहता पर आज मेरा मूड नहीं है सच्ची में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहते चलो ना प्लीज़। तो अच्छा ठीक है चलता हूँ। तो विंग मुंह बनाते हुए चल जाता है और लंजन कहता है ठीक है चलो। पर सीढ़ियों पे जैसे ही वो उतरने वाला, कहते विंग थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे उतरो। कहता वो विंग को लेके जाता है
आंटी को बोलते हैं, आंटी अंकल आप चलोगे क्या मेरे साथ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कहते हाँ ठीक है चलो चलो। सुयांग और अंकल लू, आंटी, सब तीनों बस बच कौन जाता है, लांजन के डैड और मॉम। कहते हैं आप लोगों को आना है, तो कहते हैं हाँ चलते हैं। तो वो लोग भी फिर दूसरी कार में वो लोग भी बैठ के, 3 कार वहाँ से निकलती है, अंकल लू के यहाँ से 3 कार निकलती है और हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर रिपोर्ट करता है, जो मशीन होती है ना चेकअप करने वाली, वो चेकअप करते हैं। तो सच्ची में गुड न्यूज़ थी, प्रेगनेंसी थी विंग को। तो लंजन को सबको वो डॉट ब्लैक ब्लैक दिखता है ना सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी जैसी मशीन होती है। सोनोग्राफी तो 6-7 के आसपास में सोनोग्राफी होती है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बस 5-6 में भी करवा सकता है, पर मैक्सिमम 7-6 के आसपास में ही, बीच में ही होता है सोनोग्राफी, जो बड़ी वाली होती है। ऑलमोस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गायनेक के डॉक्टर होते हैं, उनके पास मशीन जो होती है उसमें से फ़ोटो भी निकल सकती है, और वहाँ पे जो टीवी होता है उन लोगों का कंप्यूटर, उसमें दिखाते भी हैं कि बच्चा ऐसा है, बच्चे की धड़कनें हैं, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, किक मार रहा है, ये वो दुनिया भर का दिखाते हैं। सोनोग्राफी में तो प्रॉपर पता चलता है कि बच्चा लेंथ कितना है, ग्रोथ कितना किया, सब चीज़ें दिखाते हैं। वो तो डिटेल्स होती है जो डॉक्टर को चाहिए होता है अपने पास। तो ये मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये डॉक्टर ने देखा सबको पूरी फैमिली, डॉक्टर भी समझ सकते थे कि मेल पे प्रेगनेंसी है, तो घर वाले थोड़ी इमोशनल भी हैं, थोड़े खुश भी हैं, थोड़े शॉकिंग भी हैं, सब मिक्सअप है, और फैमिली डॉक्टर था तो समझ सकता था वो। तो वो कहते हैं ऐसा ऐसा है, पर इनका इलाज थोड़ा रेयर है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं भी बाकी सब तो ठीक है, पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है डॉक्टर। और लांजन तो रोने ही लगता है। लांजन जब देखता है, पूरी फैमिली उसकी पहले देख लेती है, अब थी लांजन की बारी। लांजन जब देखता है ना, तो उसकी आँखों से आंसू टप टप करके गिरता है, और वो सुयांग को पकड़ के रोने लगता है। और कैबिन में ही डॉक्टर भी मुड़ करके लांजन को देखता है, तो सुयांग को बोलता है प्लीज़ इनको बाहर ले जाके थोड़ा कंसोल करिए। और विंग को चेकअप करके बिठाते हैं, और उनको विंग और लांजन को सब प्रॉपर दवाइयाँ, जो उन लोगों का जो भी उन बच्चों के ग्रोथ की दवाइयाँ वगैरह होती है, सब समझाते हैं कि कैसे प्रॉपर खाना है, कैसे नहीं खाना है, सब। तो लांजन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उस टाइम। अब देखते हैं शाम का, वो लोग आ चुके थे डिनर के बाद। बीइंग सीढ़ियों से जाने का, जैसे एक स्टेप चढ़ता है सीढ़ियों पे, वैसे ही लांजन उसको कैरी करता है और रूम में लेके जाता है। तो विंग बोलते हैं लांजन अभी मैं चल सकता हूँ, डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है सब, थोड़ा सा केयरफुल, मतलब इतना नहीं करना है। तो कहता विंग तुमको पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ, पता है तुम्हें, और ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए खुश हूँ, पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। तो विंग बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ, तुम इतना क्यों मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कहता पता नहीं, और विंग को हक कर लेता है, और फिर उसके होठों को किस करता है, होठों पे किस करता है, और थोड़ा डीप हो जाता है किसिंग। और इधर सुयांग नॉक करता है दरवाजे पे। तो कहता है हाँ। अब सुयांग बोलता है लांजन आई थिंक कुछ बात करनी थी, तो नीचे आओ ना। कहते हैं हाँ ठीक है। सुयांग आता है नीचे, थोड़ी सी कंपनी की डिटेल्स थी, और वो बोलते हैं कि देखो बीइंग का ऐसा हालत है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम
अंकल को संभालने देना, ज़्यादा तुम प्रेशर मत लेना और सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते हैं हाँ ठीक है, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े लांजन तो मुझे भी प्लीज़ कॉल कर लेना। तो कहते हैं ठीक है। और अपने मॉम डैड से भी बात करते हैं। मॉम डैड उसके जो लांजन के मॉम डैड थे वो उससे माफ़ी मांगते हैं, लांजन से जेन्युइन माफ़ी मांगते हैं। तो लांजन बोलता है देखिए, अपने डैड को बोलते हैं कि देखिए आपको भाई अभी बड़ा हो गया है, पढ़ाई उसकी चल रही है पर वो अब बड़ा हो गया है, तो आप जो मेरी कंपनी है उसमें ज्वाइन करिए और आप लोग यहीं पे रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और विंग को भी अच्छा लगेगा। तो लांजन के डैड बोलते हैं कि पता नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते डैड ठीक है, आप शर्मिंदा हैं समझ सकते हैं, पर हो जाती हैं गलतियाँ। मैंने उस चीज़ों को अपने दिल में नहीं रखा। आपका जो फ़र्ज़ था आपने किया, पर मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने किया। मेरा फ़र्ज़ था विंग का हाथ पकड़ना उस टाइम, सो मैंने पकड़ा। लांजन के डैड फिर से सिर नीचे कर लेते हैं, उनके आँखों में आंसू उस टाइम आ जाते हैं। लांजन अपने डैड को हक कर लेता है और उस टाइम उनके आँखों से आंसू साफ़ करता है। कहता है डैड बस करिए ना, मैंने कहा ना कि मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। शायद मैं आपकी जगह पे होता तो शायद मैं भी यही करता। तो मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। आपको पता है आज मैं उसी दौर पे खड़ा हूँ जिस दौर पे आप हैं। मैं भी पेरेंट्स बनने वाला हूँ, पता है आपको। और ये कह के फिर से अपने डैड को उसके डैड हक कर लेते उसको। कहते जानता हूँ बेटा, और लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन यही था, तुम्हारा सबसे अच्छा डिसीजन था कि तुमने विंग का हाथ नहीं छोड़ा। कहता लांजन बोलता है मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता था डैड, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उससे 10 साल का था तब से प्यार करता था, बस बोलने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो फैमिली थी और हमारा जो समाज था उसका बैकग्राउंड यही था कि जात पात ऊंच नीच लड़का लड़की सब देखना होता था। तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाता कभी। अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज सिचुएशन ये ना होती। तो आज के बाद कोई अब यहाँ से टाइम स्किप होता है। जैसे लांजन ने बोला था अपने मॉम डैड को सेट करता है अपने पास ही। हाँ, उस घर में नहीं रखता, जो अंकल लू का घर था वहाँ पे नहीं रखता है किसी को भी। अपने मॉम डैड को, किसी भाई बहन को, किसी को नहीं रखता। वो एक अलग से विला लेता है, पहले से ही लेकर रखा हुआ था उसने। जो विंगनेस चूज़ किया था उसी में अपने मॉम डैड को थोड़ी दूर पे रखता है, 10-15-20 मिनट के दूर पे, और वहाँ पे सब सेट रहते। लांजन ज़्यादा से ज़्यादा अंकल लू के घर पे ही रहता है और कभी कभी हफ्ते में 2 बार चाहिए 1 बार चला जाता है अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। और अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है। विंग का बहुत ज़्यादा लांजन ध्यान रखता है, उसके मूड स्विंग्स को झेलना, सारे नखरे उठाना, टेंटम्स थ्रो जो करता है विंग, उसके सारे नखरे उठाना। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 9 महीने का लंच टाइम, दोपहर के लंच टाइम का दिखाया जाता है। पूरी फैमिली लंच कर रही थी, साथ में विंग भी था, लांजन विंग सब साथ में ही थे। और उसी बीच में सुयांग भी आया हुआ था। तो सब लोग कर रहे थे, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे। विंग का नखरे चालू थे, मुझे ये नहीं खाना है, उसका स्मेल आ रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का। और लंच ख़त्म होता है। लांजन विंग को सोफ़े पे कंफर्टेबली धीरे से बिठाता है और उसके बैक के पीछे तकिया रखता है और बोलता है ठीक है मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। मेड से बोलता हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। कहते नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का पीना है। तो कहते ठीक है मैं बना के लेकर आता हूँ। तो कहते ठीक है। लांजन जाता है किचन में कॉफ़ी के लिए। जैसे जाता है विंग को दर्द स्टार्ट हो जाता है।
तो विंग कहता है लांजन मुझे दर्द हो रहा है, और पूरी फैमिली, फिर भी विंग के मुंह से लांजन ही निकलता है। भाग के आता है किचन से, कहता क्या हुआ विंग, क्या हुआ? कहता मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसे 9 महीने के, जो 9 महीने का पीरियड्स था उसका, जो भी था सर्कल था, उसमें थोड़ा सा बच्चों का मूवमेंट होता है, थोड़ा इधर उधर होता था, इधर उधर होता था उसका। कभी बच्चे रुक जाते थे तो उसका दर्द थोड़ा हल्का हल्का होता था, तो उसको लगा कि ऐसा बच्चे रुक गए हैं चलते चलते, तो उसका ऐसा दर्द हो रहा है। तो कहते मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। विंग एक काम करो, मैं गर्म पानी करवाता हूँ, तब तक तो तुम लंबी लंबी सांसें लो। और विंग को तो पता है कि उसको कैसा पेन हो रहा है, जिसको पेन होता है उसी को पता है। तो एक कान के नीचे खींच के देता है, कहता है डफर इंसान, मैं बोल रहा हूँ मुझे लिवर पेन शुरू हो गया है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, तुम वो तो लंबी लंबी सांसें बोल रहे हो लेने के लिए। तो कहता हाँ ठीक है मैं लेके चलता हूँ। और हफड़ा तफड़ी में एक कार में बिठा करके लेके जाते हैं उसको। और एक बात यहाँ पे रिवील करते हैं, डॉक्टर लांजन से बता चुका था कि इस पूरी फैमिली को पता है ट्विंस है, पर विंग को पता नहीं है, क्योंकि विंग को नहीं बता सकते कि वो आफत काट के रखेगा, इसके वजह से। तो ये सरप्राइज़ है विंग के लिए। अच्छा, लांजन ने ऐसा बोला था कि विंग को नहीं बताना। ये लोग हॉस्पिटल में गए। अब देखते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर का सीन। विंग से ज़्यादा लांजन को नर्वसनेस हो रही है, टेंशन हो रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया है, आंखों में आंसू है, सब सब सब, खुशी भी है, सब इकट्ठे उसका इमोशनल चालू है। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अंकल हैं, वो भी लव राइट कर रहा है, क्योंकि चल ही जा रहा है, किसी को चैन ही नहीं है ना। विंग को तो डॉक्टर लेकर गए, चलो वो तो ऑपरेट कर रहा है, विंग को कोई टेंशन नहीं है, पर इधर जो फैमिली पूरी है, लांजन की फैमिली, अंकल आंटी, लांजन के मॉम डैड, सब सब सुयांग है, पूरी किसी को चैन नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। अब लांजन अपने टेंशन में है, सब अपने टेंशन में, क्या होगा कैसे होगा कैसे होगा, सब अपने अपने टेंशन में है। देखते हैं 1 घंटे के बाद का सीन। डॉक्टर बाहर आता है, कहता है ठीक है, दोनों, एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है, और आपके पार्टनर भी अच्छे हैं, सही है, बस उनको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जो बेहोशी की दवाई होती है ना, तो वो कमर में दी जाती है ऑपरेशन के टाइम कमर में दी जाती है, हड्डियों में, तो वो पूरे मसल्स को सुन कर देता है, तो वो दी हुई है, थोड़ा सा उसका असर रहेगा। और उनको हम लोगों ने, क्योंकि वो मेल है तो उसके हिसाब से उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से हमने उनको बहुत मेडिसिन वगैरह भी बहुत हार्ड वाली दी है, तो इसके हिसाब से वो 2 दिन आई थिंक रेस्ट करेंगे, वो 2 दिन होश में नहीं आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, और हम 24 घंटा उनके देख रेख में हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो कहते ठीक है, क्योंकि लांजन ने अमेरिका से डॉक्टर बुलाया हुआ था स्पेशली विंग के लिए, क्योंकि डॉक्टर जो नर्स थी वो बेबी को साफ जो भी करके लेकर आती है बाहर, 2 नर्स दोनों बेबी को लेकर आती है, लांजन के सामने करती है बेबी को। लांजन तो बेबी को लेता नहीं है, लांजन बेबी को बिल्कुल नहीं पकड़ता है, बस उसको देख करके आंटी सामने खड़ी थी, उनको हक करके रोना शुरू कर देता है। कहते हैं आंटी ये मेरा बेबी है? तो कहते हैं हाँ पागल, तेरा ही बेबी है। कहते बहुत छोटे हैं। तो कहता क्या कहना चाहते तू, बड़ा वाला निकाले? तो कहता नहीं ऐसा नहीं है तो उसका सबके सब हंसने लगते हैं, उस टाइम सबके सब हंसने लगते हैं। और कहता है अच्छा ठीक है, रोना बंद कर, पहले बेबी को लेगा कि मैं लूँ? तो कहता है ठीक है तो मैं लेता हूँ, हाँ पर मैं कैसे लूँगा? तो कहते बताती हूँ। आंटी बेबी को पकड़ती हैं और केयरफुली लांजन के गोद में रखती हैं, उसको बताती है कि हैंड कैसे कैसे रखना है, तो उसके गोद में रखती है। फिर वो लांजन उसको माथे पे किस करता है, और फिर लांजन आंटी बोलती हैं कि ला मुझे दे दे। अब लांजन उनको देता है, तो लांजन की माँ
देख रही थी तो आंटी अब लांजन की मॉम को देती हैं हाथ में जो बेबी होता है। और लांजन की मॉम बहुत रोती है, उसको पकड़ करके सीने से लगा के बहुत रोती है बच्चे को। और दूसरा बच्चा भी लांजन लेता है, दूसरे बच्चे को भी किस करता है। और अब हंस रहा था लांजन, अब थोड़ा सा रिलीफ में था कि बच्चे आ गए। अब कहता मुझे बीन को देखने जाना है, मुझे उसको देखना है। तो कहते हाँ ठीक है देख लेना। नर्स बोलती है, नर्स से बोलता है लांजन कि बीन, तो कहते हैं देखिए सर हम शिफ्ट कर रहे हैं रूम में, तो आप जाके मिल सकते हैं। कहता ठीक है। और दोनों नर्स दोनों बेबी को मिलवा कर लेकर चली जाती है और अच्छे से सब बीन के साथ जो रूम में शिफ्ट किया जाता है बच्चों को झूले में अगल बगल डाल देती है। और बीन 2 दिन तक बेहोशी रहता है, जैसे डॉक्टर ने बोला था। 2 दिन के बाद वो तीसरे दिन में होश आता है। उसके 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं। 3 दिन के बाद सुबह के 6 बज रहे होंगे। लांजन बीन का हाथ पकड़े पकड़े वहीं पे साइड में कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गया। वो रोज का उसका वैसे ही था, क्योंकि प्रॉपर कभी नींद उसने ली ही नहीं। 3 दिन तक पूरा टाइम बच्चों में चला जाता था उसका। और एक बच्चे तो थे नहीं, 2 बच्चे थे, पूरा भागम भागी हो जाता था। और रात को विंग के पास ऐसे ही सोया रहता था, बैठे बैठे ही सो जाता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था विंग कभी भी उठ सकता है। तो 6 बजे के आसपास लांजन उसका हाथ पकड़ा हुआ था विंग का। विंग का हाथ थोड़ा हिलता है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे खुलती हैं। विंग का हाथ जब हिलता है तो लांजन शायद गहरी नींद में होगा, उसको पता नहीं चलता। विंग की आंखें जब खुलती है तो देखता है, होश में आता है तो देखता है कि लांजन उसके पास ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़े पकड़े ही सो गया है। वो अपने दूसरे हाथ से उसके सर पे हाथ रखता है तो वैसे ही लांजन उठ जाता है। तो विंग, उसको नींद में पता नहीं है कि विंग उठा है कि नहीं उठा है, बस ऐसे अचानक उसने बोला। कहते हैं हाँ चिल्लाओ मत, मैं हूँ। कहते हैं तुम होश में आ गए? कहते हैं हाँ मैं होश में हूँ। कहते कब से? तो कहते हैं अभी जस्ट अभी। तो कहते हैं तुम ठीक हो ना, तुमको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और कहते हैं अरे लांजन डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी लांजन क्या करते हैं कि जो डॉक्टर के बेल होते हैं ना वो लगाता है। तो नर्स आती है, कहते हैं डॉक्टर को भेजो। और फटाफट डॉक्टर भी आते हैं और डॉक्टर के साथ उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। और पूरी फैमिली उसको पूछती है कैसा है विंग? तो विंग बोलते हैं मैं ठीक हूँ। और लांजन तो देख के ही उसको आंसू पूरा हो जाता है, उसको साइड से हग करता है, उसके माथे पे किस करता है, सबके सामने। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन है कौन नहीं है। और फिर लांजन बोलते हैं हाँ ठीक है। डॉक्टर चेक करता है, कहता है उनके पेट में जो स्टिचेस है वही दर्द हो रहा होगा, बाकी कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई पेन नहीं है, तो ठीक है। और इनके खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। कहता है ओके डॉक्टर। सुयांग बोलता है, क्योंकि लांजन तो बोलने की हालत में ही नहीं था, वो तो पूरा इमोशनल हुआ जा रहा है। तो विंग बोलता है लांजन। तो लांजन कुछ नहीं बोलता, कहता है लांजन, ज़ोर से चिल्लाता। तो कहता है हाँ हाँ विंग बोलो। कहता है लांजन मेरा बच्चे कहाँ है, मेरा बच्चा किधर है? तो कहता है हाँ हाँ देता हूँ। और फिर लांजन की पूरी फैमिली, जो अंकल आंटी थे, सब बातों में लगे कैसे हो कैसे। विंग सबको देखकर खुश हो जाता है, सब लोग उसका हाल चाल पूछते हैं कैसे हो, तो बोलता है ठीक हूँ मैं। कहता पर अब तो ठीक है, मैंने बता दिया मैं ठीक हूँ, बच्चा कहाँ है मेरा? तो और उसके आंखों में आंसू आ जाता है कि सब पूरी फैमिली मेरे को घेर के खड़ी है, मेरे बच्चे को दिखाओ। विंग बोलता है अरे लांजन तुमको कब से बोल रहा हूँ मेरे बच्चे को तो दो, सब ठीक है ना? तो कहता हाँ बाबा सब ठीक है। तो विंग लांजन को बोलता है लांजन मेरे बच्चे को तो दिखाओ, मुझे मेरे बच्चों को तो दो, तो कुछ हुआ तो नहीं है ना, सब ठीक है ना? तो कहता हाँ विंग इतना हाइपर मत हो, सब ठीक है, रिलैक्स रहो। लांजन कहता है ठीक है मैं अभी दे रहा हूँ। लांजन एक बच्चे को उठा करके देता है जो लांजन के जैसा था, तो वो अपने सीने से लगा के रोना शुरू कर देता है। सब पूरी फैमिली उसको संभालती है, कहती है रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तो खुशी की बात है। जो
आंटी थी वो अपने गोद में बच्चे को ले लेती और लांजन दूसरा बच्चा, अभी विंग का ध्यान नहीं है कि दूसरा बच्चा लांजन के हाथ में, और जैसे आंटी लेती हैं, पूरी फैमिली का ये प्लानिंग था, जैसे आंटी लेती हैं पहले बच्चे को, वैसे दूसरा बच्चा लांजन उसके गोद में डाल देता है। कहते हैं हाँ लांजन क्या कर रहे हो, किसका बच्चा है ये? कहता है पहले ध्यान से देखो, तो देखता है विंग उसके जैसा मोल उसके लिप्स के नीचे। कहता है ये तो बेबी गर्ल है। तो कहता है हाँ। तो कहते किसका है? कहते हमारा है। कहते क्या बात कर रहे हो? तो कहते हाँ विंग सच्ची। कहते तुम झूठ बोल रहे हो। तो लांजन कहता है नहीं विंग सच्ची में हमारा ही है। तो कहता लांजन मैं सच्ची में तुमको पीटूंगा। तो कहते हाँ हाँ सही ठीक हो जाना तो तुम पीट लेना मुझे, पर सच्ची में हमारा ही है, हमारे ट्विंस थे, मैंने तुमसे छुपाया था। कहते तुम 9 महीने से मुझे छुपा के रखे थे कि मैं ट्विंस से प्रेग्नेंट हूँ? तो कहते हाँ क्योंकि तुमको सरप्राइज़ देना था। गुस्सा करता है, अपना जो पिलो था ना उसके पास वो फेंक के मारता है, लांजन के सीधे मुंह पे जाके गिरता है और सोयांग उसके पीछे खड़ा था। कहता है संभाल के। लांजन कहता है कि अच्छा ठीक है। तो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसको जैसे जैसे एक बार देख रहा था। कहते लांजन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आंटी मुझे सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा, अंकल मुझे सच्ची में। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है पर सच्ची में तुम्हारा ही बच्चा है, हमारा ही पोता है। तो कहते मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब भी लांजन क्या करता है, डॉक्टर को बुलाता है, कहता है सर बताइए ना। तो वो कहते हैं हाँ तुम ट्विंस से थे और ये रिपोर्ट्स सब ट्विंस का ही है। कहते मैंने रिपोर्ट्स तक नहीं देखे। तो कहते वो एक्चुअली मैंने तुमको ज़्यादा देखने नहीं दिया ना, सारा काम तो मैं ही करता था इसकी वजह से। कहते लांजन तुम मुझे ठीक हो जाने दो फिर मैं तुमको बताता हूँ। कहता हाँ बेबी बताने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है। अब उसके डैड भी थे, उसको खांसते हैं कि कैसी बॉन्डिंग है इन दोनों की। उनको थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है लांजन के डैड को, क्योंकि ये जो नोकझोंक है ना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नोकझोंक एक हस्बैंड वाइफ में ही नहीं, ये नोकझोंक एक हस्बैंड एंड हस्बैंड में भी हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। अब भी देख रहे तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। अब देखते हैं 3 महीने के बाद का से बच्चे बड़े हो गए और लांजन ऐसे ही, इन लोगों का 3 महीने के अंदर लांजन किसिंग हगिंग सब पूरा बच्चों का ध्यान रखना, पूरा एक जैसे हस्बैंड टिपिकल हस्बैंड होता है वैसा लांजन का रोल था। पता ही नहीं था कि वो सीईओ है और ऑफिस में सीईओ कोल्ड एंड रूड, पर घर के लिए तो विंग है, घर में सीईओ तो। और विंग का ऑफिस जाना बंद, जितना वो कर सकता था लैपटॉप पे काम करता था, घर पे काम करता था, बाकी उसका बंद था। लांजन बोलता है कि देख लो, लांजन उस पर प्रेशर नहीं देता था कि देख लो अगर तुमको करना है तो ठीक है पर ज़्यादा प्रेशर मत लेना, मैं हूँ। तो कहता ठीक है, पर विंग ने ही चूज़ किया था कि मैं पहले बच्चों को, फर्स्ट मेरे बच्चे हैं फिर इसके बाद काम है मेरा, तो वो काम को धीरे धीरे घर से ही करता रहा और वो ऑफिस नहीं जाता था क्योंकि बच्चे छोटे थे। कभी कभार ऐसा बहुत अर्जेंट होता था तब, नहीं तो नहीं हुसैन और वेनिंग संभाल ही लेते थे। अभी तो वेनिंग और मैम्या थी वो संभालती थी, और ये लोग सब ग्रुप में आ गया था तो ये लोग संभाल लिया करते। 3 महीने में लांजन विंग को हगिंग किसिंग हक करके उसको पकड़ के सोना सब पर एक चीज़ नहीं होती थी जो इन लोगों में इंटीमेसी नहीं होती थी, क्योंकि एक तो डॉक्टर ने भी मना किया था कि 2-2.5 महीने नहीं कर सकते क्योंकि सीजरिंग टांके वांके अंदर होते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर लांजन उससे पूछा कर विंग तुमको ज़्यादा दर्द हो रहा था? तो कहता हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो लांजन ने उस वक्त एक बात बोली थी विंग से कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि तुमको दर्द हो, और ये बात लांजन के दिमाग में सेट हो गई थी। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये बात तो उसको सेट हो गई थी। कभी लांजन ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो अब देखते हैं 7 महीने 6 महीना पूरा हो गया था, 7वां महीना रनिंग था। तो विंग है थोड़ा नोटी, दोनों बच्चे सो रहे थे शांति से, रात का टाइम था।
1 बजे के आसपास। लंजन विंग को हक करके सोया था और विंग ने करवट ली। उसको लंजन का हक अच्छा लगता था, पर थोड़ी उसको क्रेविंग होती थी और वो चाहता था कि लंजन अपने से कुछ आगे बढ़े, हगिंग किसिंग के अलावा भी आगे बढ़े। पर वो वेट कर रहा था। 3 महीने डॉक्टर ने वैसे ही मना किया था, तो चलो ठीक है। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने, 7वां महीना रनिंग है, फिर भी लंजन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब विंग को बर्दाश्त से बाहर। विंग लंजन से बोलता है, लंजन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कहते कैसे क्या कर रहा हूँ? तो कहते तुम मेरे पास आ नहीं रहे हो। तो कहते अभी कैसे आते हैं बेबी? तो कहते सच्चे बताओ, तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है बाहर? लंजन बोलता है, विंग तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। अब इससे ज़्यादा कोई प्रूफ चाहिए? तो कहते हैं नहीं, पर तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। तो कहते अब कैसे प्यार करते हैं? तो कहते पर लंजन समझो तो सही। तो कहते अभी क्या समझना है विंग? तो कहते लंजन मुझे मुझे समझो, मुझे चाहिए। तो कहते क्या चाहिए? कहते मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तो कहते अब कैसा प्यार चाहिए? तो वो थोड़ा हिचकिचाता है विंग और मुंह फाड़ के बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो कहता है हाँ तुम्हारे साथ ही सो रहा हूँ विंग। लंजन बोलता है हाँ तुम्हारे साथ ही सो रहा हूँ। विंग अपना मुक्का उठाता है, उसके सीने पर दी मारता है। कहता है डफर, मैं वो सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहता है हाँ फिर? कहता विंग बोलता है, फिर से हिचकिचा के बोलता है, मैं इंटीमेट की बात कर रहा हूँ डफर। तो कहता है विंग ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में सोते तो हैं। तो कहता पर लंजन, तो विंग थोड़ा गुस्सा होता है। तो लंजन उसकी बातों का मान रखता है, उसको किसिंग करता है पूरे बॉडी पे, उसको करता है। फिर इसके बाद बोलता है विंग अब सो जाओ, मैं थक गया हूँ, ठीक है? कहता लंजन, और वो दांत पीस के बोलता है। और लंजन का विंग से तो अब सहन के बाहर था विंग का, क्योंकि वो कितना दिन से देख रहा था उसको यही सब। तो क्या करता है, टाई उठाता है अपना और लंजन का हाथ टाई कर देता है। कहता अब बच्चों बताता हूँ मैं तुमको। कहता है विंग क्या कर रहे हो? बच्चे सो रहे हैं। कहते हैं हाँ बच्चे सो रहे हैं, मुझे पता है बच्चे सो रहे हैं, और मैं तुमको बताता हूँ तड़पाना क्या होता है। कहते हैं लंजन बोलता है विंग ऐसा मत करो प्लीज़, तुमको ही दर्द होगा। कहता है मुझे कोई दर्द नहीं होगा लंजन, अब मैं तुमको बताता हूँ। और उसका हाथ जो सेड्यूस करता है, ऐसी हरकतें करता है ना कि लंजन कहता है विंग खोलो मुझे। तो कहता है अब तुम बोलो, अब बैक करो मुझसे। तो कहता है हाँ मैं बैक करता हूँ तुमसे, प्लीज़ खोल दो। तो कहता है ठीक है, दोबारा मुझे ऐसा करोगे? तो कहता है नहीं सॉरी, कान पकड़ता हूँ, सॉरी। और लंजन का हाथ खोलता है विंग। और इसके बाद सच में लंजन आउट ऑफ कंट्रोल था। जिस हिसाब से विंग नोटी हरकतें करके उसको सीड्यूस कर रहा था, तो लंजन और विंग इतने दिनों के बाद एक अच्छी सी प्यारी सी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और लंजन बहुत केयर रखता है इस दौरान, क्योंकि विंग को डॉक्टर ने बताया था विंग टाके वंके लग गए, तो बहुत हद से ज़्यादा विंग को उसकी इच्छाएं भी पूरी करनी थी और उसका केयर भी करना था। और विंग सो तो गया था, पर जब विंग की आँख खुलती है, लंजन सोया था, विंग की आँखें खुलती हैं। लंजन को देख करके विंग के आँखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं लंजन मुझे, वो अपने मन में उसको देख के सोच रहा है कि लंजन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि इंसान, मैंने बहुत लोगों को देखा है भटक सकता है, बहक सकता है, पर तुम उस टाइम मेरा केयर कर रहे थे। अनकंट्रोल इंसान जब जिस वक्त हो जाता है उस टाइम भी मेरा केयर कर रहे हो। लंजन सच में आई लव यू टू, आई एम सो लकी कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। शायद वो एक्सीडेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था। अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो आज हम एक दूसरे के ना होते। लंजन सच में तुम मुझे बहुत डीपली एंड प्योर लव करते हो। लंजन
उसकी आंखें खुलती है, क्योंकि विंग उसके बालों पे हाथ फिरा रहा था, उसके गालों पे हाथ फिरा रहा था, कभी कभी उसके लिप्स को सहला रहा था। तो कहता है और क्या क्या है, तो कहता है लांजन तुम जगे हो क्या, तो कहता है हाँ तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था। तो कहता है पागल हो गए हो तुम। लांजन कहता है पागल नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ ना। और लांजन उसको किस करता है और इसके बाद हक के कहता है अभी बहुत टाइम है प्लीज़ सो जाओ, हक करके सो जाता है। अब इसी प्यारी सी मोमेंट में ये स्टोरी ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और अपनी अपनी जो सजेशन है स्टोरी को लेकर के, कोई और स्टोरी को लेकर के, तो उसको भेजिएगा मुझे कि कैसे बनाने चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, मुझे लिखनी चाहिए स्टोरी। तो प्लीज़ थैंक यू।